बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज फोर्स। Now move on the next chapter. Next chapter is force, energy. Force, energy and work. Force, energy and work. Next chapter, chapter number 10 is force, energy and work. Dear children, you have learnt in previous classes that we need a push or pull to make an object move. यानी हमें किसी चीज़ को मूव करने के लिए या उसे पुश करने की या उसे पुल करने की यानी कि या उसको खींचने की या उसको धकेलने की ज़रूरत होती है। We do many things in our daily life by applying the force of push and pull. हम लोग जो है वो बहुत सारे काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में जिसको by applying the force of push and pull यानी किसी चीज़ को खींचने या धकेलने की पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे काम जो है करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू पुल टू ओपन द डोर यानी आप जो हैं पुल करते हैं टू ओपन द डोर और पुश टू क्लोज इट और इसको पुश करते हैं टू क्लोज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू पुल टू ओपन द डोर और पुश टू क्लोज इट और इसको क्लोज करने के लिए आप पुश करते हैं। You apply push when you get up from the chair and pull it when you want to sit on it. आप अप्लाई करते हैं पुश जब आप इसमें से उठना चाहते हैं when you get up from the chair and pull it और इसको अपनी तरफ खींचते हैं when you want to sit on it जब आप इसके ऊपर बैठना चाहते हैं। and many such common movements और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे लम्हात भी होते हैं। Hence when a force is applied to any object जब किसी भी चीज़ पे जो है वो फोर्स लगाई जाती है it's change the position of that object। तो ये सब्जेक्ट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। विदाउट फोर्स बगैर फोर्स के वी कैन नॉट मूव एनी ऑब्जेक्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। इन द फॉलोइंग पिक्चर्स यू कैन ऑब्जर्व पुश और पुल इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे कैसे पुश एंड पुल को आप जो है वो इसमें देखेंगे इस तस्वीर में कि कैसे पुश एंड पुल को अप्लाई करते हुए आप चीज़ों को मूव करते हैं। ये देखें यहाँ पे इसको अपने साथ साथ खींचा जा रहा है, उसको पुल किया जा रहा है। यहाँ पे ये इसको पुश कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसको पुश किया जा रहा है ताकि इसको मूव किया जा सके। फोर्स। नेक्स्ट अब हमारे पास है फोर्स। यू नो डैट फोर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो फोर्स है ये भी फॉर्म है एनर्जी की। वी कैनॉट सी द फोर्स बट वी कैन ओनली ऑब्जर्व इट इफेक्ट्स। हम लोग जो हैं इसको नहीं देख सकते। वी कैनॉट सी द फोर्स बट वी कैन ओनली ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स लेकिन हम इसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। When a force is applied जब एक फोर्स जो है अप्लाई की जाती है इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है एट रेस्ट या उसको रेस्ट में कर सकती है। एंड कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है मूव करने में। व्हेन यू वांट टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अगर आप किसी चीज़ को किसी मूविंग अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप उसमें फोर्स लगाएंगे लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी जिस साइड पे वो मूव कर रही है आप उसकी ऑपोजिट साइड पे उसको जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे वो स्टॉप हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह फोर्स जो है वो चेंज कर सकती है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। यू कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। इसी तरह आप जो हैं
किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स को अप्लाई करते हुए आप किसी भी चीज़ की शेप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे मुख्तलिफ काइंड्स की जो फोर्स हैं। लेट अस लर्न, चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दैम। अब सबसे पहले है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में है व्हेन अ मशीन प्रोड्यूस्ड एंड अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। यानी जब आप किसी मशीन के साथ किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको कहते हैं कि ये मैकेनिकल फोर्स है। इफ़ यू वांट्स टू मेक अ होल इन द वॉल, अगर आप किसी दीवार पे सुराख करना चाहते हैं, यू विल यूज़ अ ड्रिल मशीन, तो आप उसके लिए ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे। उसको आप दीवार पे रख के तो उसको आप फोर्स लगाएंगे जिससे वो दीवार पे होल बना देगी। ये मैकेनिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक यूजेस इट्स फोर्स टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। इसी तरह जो मैग्नेटिक्स होती है ये भी फोर्स लगाती है टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट, इसकी तरफ जो है वो फोर्स लगाती है टू अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, इसको मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया जाता है। द थिंग्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक आर कॉल्ड मैग्नेटिक्स, यानी वो चीज़ें जो इसकी तरफ अट्रैक्ट की जाती हैं उसको मैग्नेटिक पावर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्टील एंड आयरन, जैसे कि स्टील और आयरन की जो चीज़ें हैं ये मकनातीसी पावर जो है इसको अपनी उसकी पावर के साथ इसको अपनी तरफ खींचती है। Magnetic force is quite different because it becomes weak and when the objects are at distance, यानी ये जो है ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये फोर्स जो है ये कम भी हो सकती है या क्वाइट डिफरेंट भी हो सकती है अगर इट्स बिकम वीक व्हेन द ऑब्जेक्ट आर एट डिस्टेंस, यानी वो ऑब्जेक्ट जो इसको ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, अगर आप उसको थोड़े से डिस्टेंस पे रख देंगे तो इसकी जो पावर है, इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम हो जाएगी। Muscular force. When you use force of your muscles to move objects, the applied force is called muscular force. You can do many things using your muscular force. For example, you can throw a ball at some distance or lift heavy things. यानी आप जो है वो अपने muscular force को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को यानी उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जिससे आप अपने मसल्स के थ्रू किसी चीज़ को हिट करते हैं या किसी चीज़ को रोकते हैं। तो यू कैन डू मैनी थिंग्स यूजिंग योर मस्कुलर फोर्स, यानी आप अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन थ्रो अ बॉल एट सम डिस्टेंस और लेफ्ट हैवी थिंग्स। इसी तरह जो है आप बहुत डिस्टेंस पे बॉल्स को फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। आर सम डिस्टेंस और लेफ्ट हैवी थिंग्स, यहाँ आप बहुत ज़्यादा जो हैवी चीज़ें हैं उनको उठा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अर्थ, इट इज़ द फोर्स ऑफ अर्थ दैट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी ये एक ऐसी फोर्स है जो ज़मीन की जो है ज़मीन के सेंटर में होती है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ जो है वो खींचती है। पुल ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करती है। तो इस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, तो इसको ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। इट्स केम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स ग्रेविटस मीनिंग्स हैवीनेस। Everything thrown from a height falls to the surface of the earth. When we throw a ball at some height, after a few seconds it falls to the ground, and it is all because of gravity. यानी ज़मीन में एक कशिश होती है जिसको कशिश से शकल कहते हैं, और ये जो होती है ये इसकी कशिश की वजह से ये जो होती है ये ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। इसी तरह अगर आप कोई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट से फेंकेंगे तो वो नीचे ज़मीन की सरफेस पे जाके गिरेगा। When we throw a ball at some height, after a few seconds it falls on the ground, and it is because of the gravity. और ये कशिश की वजह से है, ये ग्रेविटी की वजह से है। We all stand on grounds, अगर हम लोग सब जो है वो ज़मीन पे खड़े होते हैं, because gravity pulls us down। इसकी वजह क्या है कि जो ग्रेविटी है वो हमें
pulls us down. If there is no gravity, we should all by floating in the air. अगर यहाँ पे अगर ज़मीन में कशिश ना होती, ग्रेविटी ना होती, तो ये जो इससे क्या होना था, हम सब लोग जो हैं वो हवा में उड़ रहे होते. If there is no gravity, we should all be floating in the air. तो इससे क्या होना था, इससे ये होना था कि हम सब लोग जो हैं वो हवा में उड़ रहे होते अगर यहाँ पे ग्रेविटी ना होती, अगर ज़मीन में कशिश ना होती तो. नेक्स्ट इज है फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जिससे आप जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो स्टॉप कर सकते हैं. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर. और ये कैसे बनती हैं, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो इससे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पैदा होती है. फ्रिक्शनल फोर्स इज़ लेस ऑन फ्लैट, यानी जो फ्लैट सरफेस होती है वहाँ पे ये लेस होती है स्मूथ एंड सिल्क सरफेस पे, बट इट इज़ मोर ऑन रफ सरफेस. और जितनी ज़्यादा सरफेस जो है वो रफ होगी उतना ही ज़्यादा ये जो क्या होगा, ये इसकी सरफेस, इसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी. फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो प्रोड्यूस्ड हीट एंड एनर्जी. इसी तरह जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हीट एंड एनर्जी जो है वो पैदा करती है. इन एंसेंट टाइम्स मैन मेड फायर बाय रबिंग टू स्टिक्स ऑन आर स्टोन्स टुगेदर. इसी तरह बहुत कदीम दौर में जो लोग थे वो जो क्या करते थे, दो स्टिक्स को यानी दो स्टोन्स को आपस में रब करते थे, जिससे क्या पैदा होती थी, जिससे फायर पैदा होती थी. एन एंशिएंट टाइम मैन मेड फायर बाय रबिंग टू स्टिक्स आर स्टोन्स टुगेदर, यानी दो स्टोन्स को एक दूसरे के साथ रब करते थे जिससे बिजली पैदा, जिससे वो लाइट पैदा करते थे, जिससे फायर पैदा करते थे. फ्लाइंग ऑफ एन एयरप्लेन, इसी तरह एक एयरप्लेन का जो है वो फ्लाई करना. रनिंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, और एक कार का जो है वो रोड के ऊपर रन करना. एंड रनिंग ऑफ अ ट्रेन ऑन द रेलवे ट्रैक आर ऑल पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन. ये तमाम जो है ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हैं. ऑल दीज थिंग्स आर एक्टिंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस के अगेंस्ट जो हैं ये एक्ट करती हैं. नो लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे देखें एक आदमी है वो दो स्टोन्स को रब करके तो उससे फायर पैदा कर रहा है. इसी तरह ये ट्रेन है, ये कार है एंड एरोप्लेन है, ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शंस के थ्रू जो है वो ये जो है वो रोड पे या अपने ट्रैक्स पे ट्रैवल करते हैं, चलते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. एनर्जी. नेक्स्ट इज एनर्जी. एनर्जी. एवरीथिंग नीड्स एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. हर किसी को एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे वो कोई ना कोई काम करता है. एंड मूवमेंट्स. एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू वर्क, यानी एनर्जी एक ऐसी कैपेसिटी है टू डू वर्क जिससे हम लोग काम करते हैं. ऑल लिविंग एंड मैकेनिकल थिंग्स नीड एनर्जी टू वर्क. इसी तरह जो तमाम लिविंग और मैकेनिकल थिंग्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है टू वर्क, काम करने के लिए. वी कैन नॉट डू ए वर्क विदाउट एनर्जी. हम लोग एनर्जी के बगैर काम नहीं कर सकते हैं. आफ्टर कंज्यूमिंग द एनर्जी वी हैव टू रिफ्रेश इट. जब हम लोग एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद हमें इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है. यू चेंज द बैटरी ऑफ योर टॉय व्हेन योर टॉय स्टॉप प्लेइंग. इसी तरह जब आप किसी टॉय वगैरह के साथ खेल रहे होते हैं तो उसकी बैटरी को आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं. देन योर टॉय स्टॉप प्लेइंग, यानी जब वो चलना रुक जाता है. इन द सेम वे अ कार नीड्स पेट्रोल्स टू मूव. इसी तरह कार को जो है वो पेट्रोल की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए, यानी पेट्रोल जो है वो उसकी एनर्जी है, कार की एनर्जी है. Dear children, you know that we get our energy from food. इसी तरह हम लोग जो हैं वो अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, फूड से. प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो. इसी तरह जो पौधे हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे वो ग्रो करें. दे गेट द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. ये जो हैं ये सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी चेंज, यानी इसी तरह जो एनर्जी की अमाउंट है वो चेंज नहीं हो सकती. इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ये हमेशा एक जैसी ही रहती
करती है। होवेवर वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी तरह हम लोग जो है वो एनर्जी की फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। एनर्जी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसी तरह जो एनर्जी है इसमें स्टेट ऑफ मैटर जो हैं यानी उस डिफरेंट जो टाइप्स की एनर्जी हैं उसमें डिफरेंट मैटर्स की ज़रूरत होती है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। व्हेन यू बर्न वुड इट प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी, जैसे कि आप कोई किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी पैदा होती है यानी उससे आपको हीट मिलेगी। प्लांट्स मेक्स देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसी तरह जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में यानी उसकी मौजूदगी में क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। एंड द सोलर एनर्जी इज चेंज टू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये है देखिए कैसे स्टेट ऑफ मैटर जो होता है एनर्जी का वो कैसे चेंज किया जाता है। If you look around yourself, you will observe many forms of energy like light, heat, electric, atom, sound, chemical and mechanical energy। यानी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आप जो हैं वो बहुत सारे जो सोर्सेज हैं एनर्जी के वो आपको मिलेंगे, जैसे कि you will observe many form of energy, जैसे लाइट है, उसके बाद हीट है यानी सनलाइट एंड हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिक एंड ऑटम साउंड्स हो सकती हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ें हो सकती हैं, उसके बाद केमिकल एंड मैकेनिकल्स जो रिएक्शंस होते हैं ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। Work. Next is work. Dear children, in the concept of science, work is done only when a force is applied on an object. यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे कोई ना कोई काम होगा। वर्क इज़ डन, कोई ना कोई काम जो है वो आप करेंगे ओनली व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उससे काम डन होगा। दिस फोर्स कॉज इट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स अप्लाइड, यानी आप जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे ये उसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होगी। दिस फोर्स कॉज इट मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स अप्लाइड, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो उसकी मूवमेंट होगी। Whenever we see force to move objects, we say that work is done। इसी तरह जब हम लोग जो हैं किसी फोर्स को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए, टू मूव ऑब्जेक्ट, वी से डैट द वर्क इज़ डन, तो हम कहते हैं ये काम हो गया है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, बट कैन नॉट मूव इट, लेकिन हम इसको मूव नहीं कर पाते, वी से, तो हम कहते हैं डैट द वर्क इज़ नॉट डन, कि ये काम नहीं हुआ है। यानी अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो आप उसको मूव कर जाते हैं या उसकी जो भी आपने उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो आप कर लेते हैं, देन यू से डैट द वर्क इज़ डन, तो आप कहते हैं ये काम हो गया है। लेकिन जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बावजूद आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप उसको जो है जो एक्टिविटी आप चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कि वी कैन नॉट मूव इट, यानी हम इसको मूव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वी से डैट द वर्क इज़ नॉट डन, यानी जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ है। व्हेन वी शट द डोर और थ्रो अ बॉल वी यूज़ फोर्स टू डू सम वर्क। इसी तरह अगर आप कोई दरवाज़ा बंद शट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, या अगर आप कोई बॉल थ्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसको यूज़ करेंगे, फोर्स को यूज़ करेंगे, टू डू सम वर्क, यानी कुछ काम करने के लिए, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फोर्स को यूज़ करेंगे। नो मूव ऑन द असेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपने फोर्स के बारे में पढ़ा। राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अगर तो वो ट्रू हैं तो उसके लिए आपने टी लिखना है, अगर फॉल्स हैं तो उसके लिए आपने एफ लिखना है। वी डू नॉट नीड फोर्स टू मूव डिफरेंट थिंग्स, हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि हमें जो है वो फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों को मूव करने के लिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है। वी नीड फोर्स टू मूव थिंग्स, यानी डिफरेंट चीज़ों को हम लोगों को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। फोर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोर्स जो है ये किसकी फॉर्म है, एनर्जी की। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। Force can change the speed and direction of moving objects. This is true statement.
To make a hole in the wall, we use magnetic energy. We use mechanical energy. This is a false statement. इसमें magnetic नहीं, इसमें mechanical energy की ज़रूरत होती है. The object attracted to magnetics are called magnetic. Yes, this is a true statement. The gravitational force is a force of gravity. Yes, this is a true statement. फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी. फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो एनर्जी और हीट को प्रोड्यूस नहीं करती है. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ऑल लिविंग एंड मैकेनिकल थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. प्लांट्स डोंट नीड सनलाइट. प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड्स. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हेन यू बर्न समथिंग इट प्रोड्यूस मस्कुलर एनर्जी. जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे मस्कुलर एनर्जी पैदा होती है. नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हेन यू बर्न समथिंग इट्स प्रोड्यूस्ड हीट एंड लाइट. तो उससे हीट एंड लाइट जो है वो पैदा होती है. नो मूव ऑन द चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करना है. सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर. इफ़ यू वांट टू मेक अ होल इन द वॉल यू विल यूज़ मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. मैकेनिकल फोर्स. You can change the direction of a moving object by using. You can change the direction of a moving object by using force, braking energy by using force. The force produced by rubbing two objects, यानी फोर्स जो है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से बनती है, is known as a mechanical force. Frictional force is a gravitational force. Frictional force. A force that pulls all the objects towards the center of the earth is called gravitational force. इसको ग्रेविटेशनल कशिश शक्ल का नाम दिया जाता है इसको. प्लांट्स नीड एनर्जी टू ग्रो. सोलर, मैकेनिकल आर नो नीड्स टू एनर्जी. प्लांट्स नीड एनर्जी टू ग्रो. मैकेनिकल, सोलर आर सोलर एनर्जी. फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. लेसन से जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है. वी नीड अ पुश और अ पुल फोर्स टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुश या पुल फोर्स की ज़रूरत होती है. फोर्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन. फोर्स से आप किसी भी चीज़ की स्पीड एंड डायरेक्शंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. We all stand on ground because the gravity pulls us down. यानी जो कशिश होती है, जो कशिश शक्ल है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वजह से हम लोग जो हैं वो स्टैंड हैं ऑन द ग्राउंड. फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी. एनर्जी इज द डैश टू डू वर्क, इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क. When we shut the door, we do some work. If you look around yourself, you will observe many forms of energy. Last, filling the blanks. We need dash even when we eat or breathe. We need energy even when we eat or breathe. राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक्स में ये जो आंसर क्वेश्चंस हैं इनको लिखना है. नंबर 1 क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग्स. ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग्स.
इसमें क्या क्या है आपने इसको डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है फोर्स, ऑप्शन नंबर बी में है एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर सी में है वर्क। इसको आप जो है वन बाय वन डिफाइन करें। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फोर्स को। द आंसर इज फोर्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी force is a form of energy. We cannot see the force, but we can only observe it. ऑब्जर्व इट यानी हम इसको नहीं देख सकते लेकिन हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इट्स इफेक्ट्स। फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन of the moving object. Next option number B is energy. Now we define energy. Energy is also a form of to do work. Energy is a capacity to do work यानी किसी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क। we get our energy from food. The amount of energy can never be changed. It always remains the same. We cannot do work without energy. Third option is work. Now we define work. Work is done only then when a force is applied on an object this force causes it to move in the same direction or opposite. In the same direction as the force is applied. Question number 2.
How gravitational force help us? The answer is gravitational force is the force of earth that pulls all the objects towards the center of the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो ज़मीन के सेंटर में होती है और ये हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्स प्रोड्यूस्ड हीट एंड एनर्जी एंड हाउ? Heat and energy and how? Frictional force produce heat and energy it is produced by rubbing two objects with each other. Next question, what is magnetic force? A magnetic uses its force to attract objects towards it. This force is called magnetic force. Next question. Next question is how energy changes the state of matters? States of matter. Energy change the state of matter because when you burn wood
It produce heat energies. It produces heat energy. Next question, what is mechanical force? When a machine produces and applies force on an object, it is called mechanical force. इसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. Answer question is completed. Okay kids, I hope you got all the points. Okay, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन